आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे डियर फ्रेंड। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सीटेट में आप देखेंगे कि टीसीएस ने जो है ना ऑनलाइन इस बार जो है एग्ज़ाम लिया गया था। आपको जानते हैं 21 से 22 में ये ऑनलाइन का पेपर हम सारा जो है ना सीरीज स्टार्ट किए हैं। और इस सीरीज़ में क्या है, मैं आपको ओरिजिनल पेपर जो है आपको सीडीपी मैथ सभी विषय आपको इसमें सोल्व कराऊंगा। और इसमें देखेंगे बहुत अच्छे से कि आपको 4 ऑप्शन में से कैसे एक ऑप्शन को निकालना है। दोस्तों, यकीन मानिए सबसे ज़्यादा अभी लास्ट समय में आपको सीटेट में क्या करना है, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अभी जो आपका एग्जाम चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसी से होगा। इसीलिए आप इस चैनल को जरूर देख लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूर जो है ना कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। ठीक है, इसमें अभी जो है ना सीडीपी मैं इसका करा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आज मैथ देखूंगा कि मैथ का टोटल देख लेते हैं कितना जो है ना आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसमें सीडीपी का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में, पूरा सीटेट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं टोटल। तो टोटल वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, कहता है आलू, टमाटर, प्याज का मूल्य क्रमशः 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि 20 रुपया प्रति 500 ग्राम है। सवा 12 रुपया यानी कि 12 रुपये 25 पैसा 250 ग्राम का है। ठीक है, अब 2 केजी जब आलू लेगा तो 2 केजी आलू का आप समझ सकते हैं, आलू का जो है ना 20 रुपये दाम था तो 40 रुपये तो आलू को हो गया। 500 ग्राम टमाटर लिया तो 500 ग्राम टमाटर का दाम कितना था यहाँ पे, 20 रुपया टमाटर का भी था तो 20 रुपया इसका भी हो गया। इसके बाद 250 यानी कि 12 कितना है, 12 रुपया 25 पैसा 250 ग्राम का था। लेकिन लिया कितना, 750 ग्राम प्याज लिया है। तो 750 लिया है यानी कि इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। 12.25 में 3 से गुना करिए तो 12 तिया 36 रुपया 75 पैसा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इसको जोड़ दीजिए कितना आया। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 6, इसके बाद में 4 2 6 3 9, 96 रुपया 75 पैसा। तो ये आ गया आपका। ठीक है, इन्होंने दिया कितना था, अगर ये देखेंगे तो 25 पैसा का सिक्का बोल रहा है कितना है, तो 25 पैसा का सिक्का निकालना आसान है। 96 में 4 से गुना कर दीजिए, 75 पैसा में 3 होगा। तो 96 में 4 से गुना करेंगे तो 4 छक 24 के 4, 2 हासिल, 9 चौका 36, 37 38 हो गया। अब प्लस 3 और होगा तो 83 में 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87, 387। देखिए यहाँ पे 387 आपका आंसर है। ठीक है, इसको जोड़िएगा आपका आएगा 387। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर आप अच्छा से थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा। देखिए, कहता है एन एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब इसमें देखेंगे कि एन मान लीजिए 10 से है तो 10/2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। देखते हैं कौन छोटा है। इसमें जगह अगर है 10 में गुना करेंगे 0.7 से तो आपका आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। इसके बाद इसमें जब भाग करेंगे यानी कि 10 भागा 1.2 करेंगे तो 1.2 के मतलब मान लीजिए कि 6/5 है। ठीक है, तो यहाँ 6 हो गया, ऊपर 5 हो गया, तो आप कैसे कर सकते हैं, 50/6 आ जाएगा। ठीक है, लगभग 6×8 = 48, लगभग हम 8 मान लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जब देखेंगे 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। सबसे जो है ना सबसे छोटी पूछा गया, तो कौन आ गया सबसे छोटी, 1 नंबर। बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे सवाल देते हैं। चलिए, इसके बारे में इसमें देखते हैं। अगला इसमें कहता है द्विधारीय क्या है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है, मतलब ये आपको डेसिमल दिया है, बाइनरी करना है। कहने का अर्थ है 257 का इसका आपका डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है। ठीक है, इसको बाइनरी करना है तो 257 का क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 257 है ना, आपको इस तरीके से 2 लाइन खींच देना है। ठीक है, इसके बाद में 2 से लेना है, इसी तरह भाग करना है, 2 एकम 2, इसके बाद 2, इसके बाद यहाँ 17 हो जाएगा तो 2 8 16, यहाँ 1 शेषफल बचा, शेषफल उधर लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना 0 शेषफल बचा, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका जो है 3 2, यहाँ पे 0 आएगा, फिर जो है 2 से करेंगे तो फिर यहाँ पे 16 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लिखाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिजिट है। ठीक है, नीचे से तो ये सब देखेंगे तो 9 डिजिट आपके पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह निकालते हैं
यानी कि डेसिमल से, यानी कि 257 का डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसको करना किस में है, आपको बाइनरी में करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो ये समझ लीजिए। इसी तरीके के एक सवाल ऑफलाइन में भी पूछा गया था। अगला देखते हैं कि अगला सवाल कह रहा है कि एन, देखिए एन एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें इनमें से सबसे अधिक मान किसका है। देख लेते हैं किसका है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इनटू का है, चाहे प्लस से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस से रहने दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एन, लेकिन ध्यान रखिए एन ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए, तभी होगा ये चीज़ें। तो यहाँ पे मान लीजिए एन ग्रेटर, हम मान लेते हैं 10 से हैं, तो 10 × 50 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 10 + 1 हो जाए, यहाँ पे 10 + 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, जबकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15/5। तो ये सब तो होगा नहीं, इसमें कितना होगा, 50 में से n घटेगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा 2 नंबर होगा, 2 नंबर। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा, 2 नंबर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कहता है, देखिए ये बहुत बड़ा, देखने से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसे देखते हो। इसे देखिए, कहता है एक कागज़ के कुछ लाल और कुछ काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। जया और रानी उस कागज़ की चुड़िया फेंक रही हैं और चुड़िया के अंदर लाल बिंदु के आने पर 10 मिलता है। यहाँ देखिए, यही ध्यान रखना है, लाल बिंदु पर 10, जबकि काले बिंदु पर 1 अंक मिलता है। ठीक है, उसके पास जिसके पास ज़्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। ठीक है, जया चूड़ी में 3 लाल और 4 काले, तो 3 जब लाल हो गया तो ये 30 हो गया, अब प्लस ये 4 हो गया, यानी कि 34 तो मिला जया को। इसके बाद रानी चूड़ी को 2 लाल, तो 2 लाल के मतलब है 20 और प्लस 12, ये कितना हुआ, 32। तो सबसे ज़्यादा कितना है, जया का ज़्यादा है, 2 अंक ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जया, यहाँ पे क्या पूछा, तो विजेता आप पहचानिए और कारण बताइए। जया विजेता है क्योंकि रानी से ज़्यादा अंक मिले। हाँ, 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, रानी है, गलत हो जाएगा, ड्रॉ नहीं होगा, घोषित, ये सब 1 नंबर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पढ़ने में कितना बड़ा था, लेकिन बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इतना का लघुत्तम समवर्तक और उच्चतम उपविन्यास, यानी कि लघुत्तम महत्तम का अंतर पूछा है। अब 36 को देखेंगे, तो 36 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2। ठीक है, 9 चौका 36। इसके बाद 54 को लिख सकते हैं, 54 में लिख सकते हैं 27 दूनी 54, यानी कि 2 के पावर 1 × 3 के पावर 3। ठीक है, 60 में देखिए, 60 में क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60 कर सकते हैं। तो इसमें 15 में 3 5 आएगा और 2 में 2 आएगा, यानी कि एगो 3 आएगा, एगो 5 आएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आपको मान लीजिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या होगा, इसका सभी जितना दिख रहा है उसको पावर लिखेंगे। तो 2 के पावर जो है इसका मैक्सिमम कितना है, तो 2 ये है। 3 के पावर मैक्सिमम देखिए कितना है, 3 के पावर कितना मैक्सिमम है, 3 है। 5 के पावर कितना मैक्सिमम, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा। आप देखिए 5 में 4 से गुना, 5 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 का 20, अब 20 में 27 से करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 27 दूनी 54, यानी कि 540। तो आपका लघुत्तम आ गया। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए एचसीएफ देखिए, एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ इसमें आएगा, जो इसमें कॉमन दिख रहा है वही लेना है। तो 2 और 3 कॉमन दिख रहा है, लेकिन पावर मिनिमम लेना है। तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6। इसी दोनों का अंतर पूछा गया है। 540 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 534। कितना सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है, लघुत्तम महत्तम निकाल के अंतर निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर में। 37 नंबर में कहता है कि विश्वा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा। इनमें से 6 आयताकार पट्टियों के लाल रंग दिए। ठीक है भाई, इस तरीके 10 क्षैतिज बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना 10 क्षैतिज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बना लिया मैंने 10। इसके बाद 6 आयताकार पट्टी जो है 10 बराबर भागों में बांट दिया। 10 क्षैतिज बनाकर 10 रेखाएँ बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें से 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग दिया। इसमें से 6 को क्या कर दिया, लाल रंग दिया। मान लीजिए हम रंग देते हैं 6 को, 4 को छोड़ के रंग देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 6 को रंग देते हैं।
उसके बाद कागज़ की खरी खरी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में फिर इस तरीके से करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इनमें से कौन सी भी रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाता है? तो रंगा हुआ भाग कै गो है? 4 को नहीं, 10 को में से 4 को नहीं रंगा हुआ, यही तो है। ठीक है, अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो ये लिख सकता हूँ। अब इसको कितने काट काट के देखिए, इसको लिख सकते हैं 2/5। एक तो ये लिख सकता हूँ, क्या 2/5 है? हाँ ये भी है। करा नहीं लिखना है तो 2/5 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 काटिएगा 2/5 लिख सकते हैं। क्या 6/10 लिखते हैं? 6/10 लिख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया? इनमें से कौन सी भी इन रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें 3/5, 2/5 है तो 2/5 तो होगा। बाकी ये तो दर्शाता है। 6/10 तो कभी भी नहीं आएगा। 6/10 नहीं होगा, 6/10 भी नहीं होगा, 3/5 ही नहीं होगा। इसमें जो है उल्टा, इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कट जाएगा। कौन सा दर्शाता है ये देखना पड़ेगा। कौन सी रंगे हुए भिन्न के देखिए, उस बार इनमें से कौन सा भी रंगे हुए भाग को दर्शाता है? अगर ये रहेगा तो ये तीनों आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें 60 आएगा, 60/100 ये नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है आप। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर सही नहीं है, बाकी ये इसमें से ये तीनों होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा आप। अगला देखते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। अगला है, अर्पणा के पास कागज है और जिन पर निम्न प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, एक वास्तविक पासे फेंकती है, कागज पर उन संख्याओं के रंग भरती है जो पासे उस पर आई है उनमें गुणज है। ठीक है, वह संख्या 1, 2, 5, 7 को नहीं रंगती है। इसका मतलब है जो रंगती है इसका मतलब गुणज है, तो इसका नहीं रंगती है। देखते हैं अगला। तो आए अंक पहचानिए जो आया होगा। 1 आया होगा तो 1 का गुणज तो कट जाएगा, 2 आया होगा तो 2 का सारा गुणज कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या कटेगा। तो करा कौन सा रंग, कौन सा नहीं आया है? तो आपको कौन सा इसमें नहीं दिख रहा है? 3, तो इसमें आएगा 3 आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें इतना ताम झाम जो लिखा हुआ है ना, ऐसा समझा देता हूँ। 2 क्वेश्चन है, एक में तो रेडियस 5 है और एक में रेडियस है आपका 3। ठीक है, 3 है, एक में 5 है। ये पूछा है इसका जो है ना क्षेत्रफल का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है 17 विद्यार्थी के एक पंक्ति में राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो जाता है। चलिए मान लेते हैं कि राकेश यहाँ है। ठीक है, राकेश यहाँ है। राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। राकेश यहाँ कुछ भी होगा, लेकिन राकेश अब यहाँ आ गया। 3 स्थान पहले कर दिया, तो अब क्या है? तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो जाता है। इधर से कितना हो जाता है? 7वां। यानी कि 3 स्थान, 1, 2, 3 होगा। ठीक है, तो अब कितना होगा? पहले 7वां है तो 8, 9, 10, यानी कि पहले कितना पे रहा होगा? 10वां पे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पंक्ति में दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? अब ये 10वां है तो यहाँ तक तो 10 लोग हैं, तो इधर कितना लोग है? 17 लोग है, तो इधर 7 लोग होगा, यानी कि पहले से इसका 8वां होगा, तो 8वां इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4 वर्ग इकाई कागज के कोने पर 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काट कर अलग कर लिया जाता है। संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 वर्ग इकाई के कागज, यानी कि जिसका जो है इसका मतलब एक वर्ग है 2/2 का। ठीक है, तभी तो इसका एरिया 4 होगा। बचे हुए कागज के परिमाप वास्तविक कागज के परिमाप से अधिक होगा नहीं। अगर इस पर एक वाला काट के हटा देंगे, क्या कह रहा है? 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काट के हटाएंगे, यानी कि इस तरीके से 1 वर्ग यहाँ पे हटाएंगे, 1 वर्ग यहाँ पे हटाएंगे। ऐसा जब हटा देंगे, इसका मतलब समझते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे इसे वर्ग हटाएंगे, तो यहाँ पे जो कट के हटाएंगे, मान लीजिए ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला हट गया, तो अभी भी इसका परिमाप पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, घूम के ऐसे चला जाएगा, तभी भी परिमाप घेरने में उतना ही लगेगा, क्षेत्रफल में कमी होगा। ठीक है, तो उसका परिमाप समान होगा, कोई बदलाव नहीं होगा परिमाप में। ठीक है, अगला देखिए। अगला कहता है 15 लीटर बाल्टी में भरा हुआ है। ठीक है, कुछ भी भरा हुआ नींबू पानी। इसमें जो है 2 गिलास है इसके पास, एक 100 मिलीलीटर का, एक 500 मिलीलीटर का। कह रहा है कि इसमें जो है ना
15 लीटर नहीं पुड़ेगा। तो आप देख लीजिए इसमें गुना करके आपको जो है ना, जैसे यहाँ पहला उठाते हैं, पहला गिलास क्या है 100 का, तो इसमें जब देखेंगे तो इसमें पहले 100 मिली का है, तो 60 गिलास है, तो 60 गिलास में कितना आ जाएगा 6000। इसके बाद में दूसरा है 60 में 150 से गुना करिए, इसमें कितना आएगा 9000। तो ये तो पुट गया। इसके बाद में इसमें देखेंगे तो इसमें भी 1500 इसमें आएगा, ठीक है, आप प्लस 15 में 15 छक 90, 15 में 135, तो ओके, तो इतना आएगा, ये भी पुट जाएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं तो ये 9000 हो जाएगा, अब प्लस इसमें 4 15 चौका 60, इसमें भी पुट गया, तो ये सब में पुट गया, जबकि इसमें नहीं पुटेगा तो 4 नंबर में नहीं होगा कि, ठीक है, ऑप्शन से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद संजू की बस सुबह इतना बजे चलती है, उसके बस स्टॉप पर तक पहुंचने में 10 मिनट लगता है। यात्रा करने के दिन उसे 7 घंटे नींद भी लेना है। उसके बाद में उसे तैयार होने में आधा घंटा समय लगता है। वह बस स्टॉप पर पहुंचना चाहती है, तो पिछले दिन तक कितने बजे सोना चाहती है। आप सुने ध्यान से, 7 घंटा नींद लेना है। इसके बाद 10 मिनट उसको जाने में, 10 मिनट जो है उसको क्या जाने में लगता है, आधा घंटा तैयार होना है, तो 7 घंटा 40 मिनट इसका चला जाएगा ये सब चीज़ में। 6 बजे सुबह इसको पहुंचना है, इसका मतलब इसमें से घटा देंगे 6:40 में से, तो ये रात में जो है अगर 6:40 घंटा इसको 6 कर देते तो 12 बजे होता, लेकिन 7 है इसलिए 1 घंटा और पीछे जाएंगे, तो 11 बजे राइट इस सोएगी, ठीक है, 11 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इसी तरह यहाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में पैटर्न चलता है और पूछा गया इसका कितना आंसर होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 लेटर है तो यहाँ 4 है, जबकि यहाँ पे कितना लेटर है, इस लेटर को देखिए कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो 6 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है पैटर्न में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया इस तरीके से तालिका दे दिया गया है, इस साइकिल का इतना भाग, निजी का इतना भाग, बस का इतना, पैदल का इतना। आप इसमें कैसे करेंगे, देखिए ऐसा कुछ संख्या लीजिए जो इससे भाग लग जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 60 है, 60 इससे भाग लग जाएगा। साइकिल में 1/5 है, तो 1/5 अगर साइकिल से चलता है तो 12 इसमें चला जाएगा। इसी तरह 1/4 चला जाएगा तो 15 इसमें चला जाएगा। 60 टोटल मान लिए 60 है, ठीक है। 60 का 1/3 यानी कि 20 इसमें चला जाएगा। 60 का 1/5 12 इसमें चला जाएगा। इस सब अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा जानते हैं, ये आएगा 59, तो टोटल 59 आ गया। इसका मतलब एक जो बच गया, मेरे अनुसार 60 मान के चले थे, एक बचा, एक बराबर यहाँ 13 दिया हुआ, कितना, 1 बराबर 13 दिया हुआ है। अब सुनिए, तो कितने बच्चे स्कूल जाने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करता है। यहाँ बस का देखिए कितना, 1/3 भाग 1/3 का मान कितना है 20, तो 20 बराबर कितना, ठीक है, 20 बराबर 13 दूनी 26, यानी कि 260 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 260 देखिए है, यानी कि मैथ में बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब आ गया पेडागोजी, चलिए देखते हैं मैथ का पेडागोजी। कहता है स्थानीय मान की संकल्पना को शिक्षण के लिए अधिगम अध्यापक कक्षा भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे डिंच ब्लॉक हो गया, नकली नोट लाता है 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया का। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिंच सिद्धांत का कौन से नियम आश्रय ले रहा है। क्या ये गतिक नियम है, गणितीय परिवर्तनशीलता नियम है, या बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम है, रचनात्मक नियम है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, बोध बढ़ा रहा है, इसका मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब लाने का क्या मतलब है, बोधात्मक परिवर्तनशीलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं 47 में कहता है, 47 में कहता है त्रुटियाँ गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाक्य गलत है, गलत तो कभी भी नहीं होगा, सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है और बच्चे ने गणितीय अवधारणा का निर्माण कैसे किया। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल सही है। गलत है, गलत तो नहीं होगा, सही है, क्योंकि बुद्धि लब्धि उधर इस पर नहीं होगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है, छात्रों को जब 2 भिन्न का योग करने के लिए कहा गया, जब बहुधा इस साधारण को त्रुटि का सामना होता है कि वे अंश को जोड़ देता है, हर को जोड़ देता है, इस भ्रांति को कैसे दूर करेंगे। सही बात है, कभी कभी अपने बच्चा को देखा होगा कि 1/2 प्लस 3/4
5 है, तो ये क्या किया, ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे का नीचे जोड़ दिया, तो ये गलत होता है। अध्यापक को संकल्पना की समझ में कमी है, गलत। इसके बाद कक्षा के ध्यान की कमी है, गलत। योग की सीखने की तथ्यों का कि सामान्यकरण भिन्न पर लागू कर दिया। देखिए पहले जो सीखा गया बच्चा था वो भिन्न पर लागू कर दिया, उसने कोई गलती नहीं किया है, बच्चा को गलती कभी नहीं ठहराना है। जो पहले से ही जोड़ सीखा गया है वो क्या किया, भिन्न पर लागू कर दिया। चलिए, सहज संभाव के कारण। अगला है 49 नंबर, जो कहता है छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित। अब आंकड़ों का संग्रहण जहाँ रहेगा आपको सर्वेक्षण पर आधारित लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में कहता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलाप में व्यस्त रखना बहुलक तरीकों की सहायता हो सकता है, जैसे कि छात्रों की कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन करने की रणनीति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सही है। समय सारणी में दिए गए खाली कलांश ये तो गलत हो जाएगा। खाली समय का उपयोग करना छात्रों में उनकी गणितीय समझ और विवेचना को और गहन करने में सहायता मिलता है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव बोला है। तो ए और सी। संकलन और आकलन के उपकरण का कार्य करता है, नहीं। अब देखते हैं इसमें कैसे कूट भाषा है, तो आपका कौन सा हुआ, ए और सी। तो ए और सी देखिए इसमें है, ए और सी किधर है, ए और सी यहाँ 4 में है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए, ज्यामिति के गणित के महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। क्यों? प्राथमिक स्तर पर यह गणित की अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रों को ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, गलत। कभी अंक के लिए नहीं पढ़ते। ज्यामिति में अधिगम उन्मुख है, लेखन में समय देती है, ये भी ऐसा नहीं है। कई प्रसिद्ध गणितकों ने ज्यामिति को विकास में सहयोग दिया है, इसलिए नहीं। ज्यामिति का अनुभव दैनिक जीवन में, तो ये देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव बोला है, तो ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैथ में ज़्यादा ये टफ नहीं रहता है, लेकिन तभी भी आपको कुछ कुछ टफ रहता है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। चलिए अगला देखते हैं। श्रुई श्रेया एक प्राथमिक कक्षा में गणित के अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्या का योग पढ़ा रही है। बच्चा ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कर रहा है, इसका मतलब ये गलत नहीं है। बच्चा जो है आपको इस तरीके से सोल्व कर रहा है कि एक तो इस तरीके से कर रहा है, कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। चलिए, वह केवल गणितीय संरचना पर बल देती है। अत्यंत पूछा है। वह अपने छात्रों को गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपायों प्रयुक्त कर रही है। हाँ, ये सही बोला है। वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर रहा है, कभी भी नहीं। वह प्रश्नों को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ कर रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा आंसर होगा, 2 नंबर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि कंचों को खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, कितने उसके पास कंचे थे। तो ये क्या है, जोड़ का प्रश्न है। कितना हुआ, 7 4 11 होना। योग पर संदर्भात्मक प्रश्न है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुले सिरे वाला है नहीं, एक से ज़्यादा आंसर होता है उसमें, खुले सिरे वाले में। इसके बाद 54 में देखेंगे कि हम साष्टिक पत्ती का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ये कोण मापने के लिए करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जैसे इस तरीके का भी कभी कभी बना रहता है, तो आप देखते होंगे इस तरीके का, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण और अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। कलन विधि को रटंत अधिगम पर जोड़ देना, ये गलत हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक परीक्षा, गलत। गणित के अन्य विषय जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन में समेकित किया जाना चाहिए, ये सही बोला है। इसके बाद 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। 1 और 2 कक्षा में गणित और भाषा पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिए, मातृभाषा। ईवीएस का ही सवाल है, पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनावादी कक्षा में दशमलव की गुणन को परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। अत्यधिक उपयुक्त क्या है, दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना, ठीक है, ये कुछ हद तक सही है। दशमलव के भिन्न को परिवर्ता का फिर उसको गुणन करना, ये नहीं। दशमलव को पूर्ण संख्याओं को परिवर्तित करके गुणा करना, ये भी नहीं होगा। औपचारिक कलन विधि नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 1 नंबर आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल कहता है
कि प्रगति प्रतिशतता का अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा विषय में त्यौहार के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। इस कक्षा में इस प्रकार की चर्चा छात्रों का वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होता है। सही बात है, छात्रों को एक दूसरे के विचार को सुनने में सहायक होता है, उनके अपने पूर्व तर्क प्रस्तुत करते हैं और प्रोत्साहित करने में मिलता है। जबकि वाचन कला में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। इसके बाद इससे बचना चाहिए, कभी भी नहीं बचना चाहिए क्योंकि शोर होता है। इसलिए छात्रों को कक्षागत अधिगम बाहरी दुनिया के गणित संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिसकी उनकी संकल्पनात्मक समझ होती है। हाँ देखिए यहाँ पे संकल्पनात्मक समझ होती है, मतलब कंसेप्ट अच्छा होता है। तो ये वाला नहीं होगा, आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव जो हो ज़्यादा होगा वही लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 का। 58 में कहता है कि बच्चे गणितीय चिंतन के आकलन के निम्नलिखित में से प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। क्या इतना को हल करना, क्या एक फल की कीमत इतना है तो इतना की जगह कितना होगा। इसमें है 4.25 को 0 और 1 के बीच की कोई संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल इससे कम होगा या अधिक होगा। इसमें सोचने के लिए बच्चा मजबूर होगा 3 नंबर में। तो अच्छा ये प्रश्न है, ठीक है। इसमें गुना करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कर देगा सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता है इनमें से कौन सा गतिविधि कक्षा 2 के बच्चों को अंकीय संख्याओं को व्याकरण पढ़ाने के लिए उपयोग हो सकती है। सबसे अच्छा कौन है। पहला ऑप्शन है कि 6 बिंदुओं को बनाना और उसमें से 2 बिंदु को गोला बना देना, फिर उस बचे हुए के बिंदु को काटना। जैसे 6 बिंदु हमने बना दिया, 6 बिंदु में क्या करना है आपको, 2 को गोला बना देना है। अब जो बच गया 6 में से 2 घटाना था तो 2 को काट दिए, 4 को बचा। ये सबसे अच्छा तरीका है, तो आपका 1 नंबर अच्छा तरीका है। बाकी कुछ भी तरीका होगा तो इससे अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, लास्ट है। रेहानी गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होना चाहिए क्या। छात्रों के लिए ओलंपियाड तैयारी करना, कभी भी परीक्षा वगैरह प्रतियोगिता करना नहीं होगा। संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान के वास्तविक जीवन से जोड़ना, हाँ ये सही है। सिद्धांत और सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता, कभी भी सूत्र और स्मरण करना आ जाए गलत कर दीजिए। मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने में क्षमता, देखिए मानसिक गणित की करता है कुछ हद तक, लेकिन ये सबसे अच्छा कौन है, 2 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक अपना ध्यान रखिए, और इस चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और कैसा वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ठीक मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक कि अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।